साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा विद टारगेट पर। चलिए करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। आज डेट है आपकी 3 मई। 3 मई के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए करते हैं उन पर शुरुआत। ये रहा आपका पहला प्रश्न कि साल 2023 का पराग्वे राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? एफ्रेन एलेग्रे ने, सैंटियागो पेना ने, या होरासियो कॉर्ट्स ने, या मारियो अब्दो बेनिटेज ने। तो ये जो चुनाव जीता है, ये चुनाव जीता है आपके सेंटियानो सेंटियोगा पेना ने ये चुनाव जीता है। ये 44 वर्षीय हैं और इन्होंने ये चुनाव यहाँ पर जीता है। कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये पराग्वे के राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, इन्होंने जो वोटिंग जीती है वो 42.7% वोट इन्हें प्राप्त हुए हैं। टोटल वोट में से 42.7% वोट के साथ इन्होंने क्या करा है? राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ का जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। तो कितने ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने जो उद्घाटन किया है वो 91 ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। इसका मतलब क्या है? जो 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन जो किया है, इससे करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। इससे सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने में लोगों को आसानी होगी। कनेक्टिविटी को बढ़ाने का ये मजबूत माध्यम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो कृषि मंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह तोमर हाट में बाजार अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया नई दिल्ली में। तो मिलेट्स एक्सपेरिमेंट सेंटर की स्थापना किसने की है? तो ये स्थापना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो ये जो करा गया है, ये किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एनएफडी ने जो है कृषि मंत्रालय के सहयोग से एमईसी स्थापित किया है ताकि आम जनता में मिलेट्स के अधिग्रहण को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 स्थापित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, या ब्राजील? तो इसमें है आपका भारत। भारत ने ये अंतरराष्ट्रीय बाजार 2023 का प्रस्तापित किया है। भारत के प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया है। और छोटे बाजार को, छोटे बीज वाली घासों को वर्गीकृत करने के लिए एक सामान्य शब्द है जिसे अक्सर न्यूट्री अनाज कहा जाता है। तो न्यूट्री अनाज जो कहा जाता है, इसको एक तरीके से देखा जाए तो बाजार छोटे बीज वाली घासों को ट्रांसमिट करने के लिए इसका प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पहली महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट आदित्य यादव, लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगुले, और लेफ्टिनेंट आकांक्षा। तो इसमें 5 महिलाओं को शामिल किया गया है। और वो 5 महिलाएं कौन सी हैं? 5 महिलाएं ये हैं, लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट आदित्य यादव, लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगुले, और लेफ्टिनेंट आकांक्षा। इन लोगों को इसमें किया गया है शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, FY23 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने डैश प्रतिशत को क्रेडिट वृद्धि दर्ज की, जो प्रमुख रूप से व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि और सेवा क्षेत्र और कृषि और समृद्ध गतिविधियों के लिए ऋण द्वारा संचालित है, वो कितने परसेंट है? तो 5.4%, 9.7%, 12.6%, या 15.4%। तो जब बात यहाँ पर FY23 की करी जाएगी तो परसेंटेज है 15.4%। जबकि FY22 की अगर हम बात करते हैं तो वो परसेंटेज है 9.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत ऋण ने FY23 में 10% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि एक साल पहले की यह अवधि
डैश प्रतिशत की तुलना में थी। मतलब वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में है 20.6%। और पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष थी 12.6%। तो इतने परसेंट की क्या हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए आईटी प्रमुख इन्फोसिस को पीछे छोड़ दिया है? टीसीएस, आईटीएस, इन्फोसिस या विप्रो? तो ये कंपनी है आईटीसी। आईटीसी ने क्या करा है कि ये छठी सबसे मूल्यवान कंपनी भारत के सबसे बड़े एफएमजीसी एफएमसीजी के समूह में से एक आईटीसी ने आईटी प्रमुख इन्फोसिस को पीछे छोड़ दिया है। और स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो देश की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी बनी है? ये छठी मूल्यवान कंपनी के रूप में इसने अपना दर्जा प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण के अनुसार ऋण जीएसडीपी अनुपात के आधार पर किन राज्यों की अत्यधिक तनावग्रस्त राज्यों के रूप में पहचान की गई? आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली, असम, केरल, पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर है डी, बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, इनको सबसे तनावग्रस्त रूपों में पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक विद्युत क्षेत्र सुधारों की आपूर्ति 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को जीएसडीपी का कितना अतिरिक्त स्थान प्रदान किया है? 0.2% से 0.25% जीएसडीपी, 0.5% जीएसडीपी का 0.7% या जीएसडीपी का 1%? तो ये जो प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया गया है 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने रुपे कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जिसे भी यूपीआई की पहुंच बढ़ाने के लिए वैश्विक डिजिटल भुगतान अवसंरचना प्रदाता पीपीआरओ के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एनपीआईएल आखिर है क्या? तो यहाँ बात पूछी जा रही है कि एनआईपीएल वास्तव में क्या है। तो एनआईपीएल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एक सहायक कंपनी है। ये इसकी बात अगर करते हैं तो ये पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। एनआईपीएल की अगर हम बात करें तो एनपीसीआई की स्वदेशी रूप से विकसित पेशकशों और तकनीकी कौशल को विदेशी बाजारों में निर्यात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है इसको। और साथ में एनपीसीआई ने एक बयान में ये स्पष्ट कहा है कि एनआईपीएल का प्राथमिक फोकस एनपीसीआई की कुछ और पेशकशों के साथ रुपए और यूपीआई का अंतरराष्ट्रीयकरण करना होगा। तो इसका मुख्य काम क्या है कि जो यूपीआई है, यूपीआई और दूसरा रुपए कार्ड, जो इनको इंटरनेशनल लेवल पर क्या करना, इनकी विशेष पहचान बनाना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में किसे चुना गया है? अजीत कुमार मोहंती, रतन टाटा, जनरल मनोज पांडे या एम चंद्रशेखर? तो यह चुना जो गया है अजीत कुमार मोहंती को चुना गया है। तो मैं आशा करूंगा आज के क्वेश्चन आपको स्पष्ट हुए होंगे, चीजें क्लियर हुई होंगी। कल फिर मिलते हैं। इससे एक बात और कि हमारे यहाँ वीडियो का री एग्जाम है, वीडियो के री एग्जाम के लिए एक स्पेशल क्लास चल रही है। सुबह शाम को 7:30 बजे हिंदी की क्लास है आपकी और 8:30 बजे आपके लिए जीएस की क्लास चल रही है। इस क्लास को भी ज्वाइन कीजिए, जिस फ्री सेवा है बिल्कुल, इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये यूट्यूब पर ही पूरी क्लासें आपको कराई जाएंगी। जैसे कि हमें विदित हुआ है कि एग्जाम 17 या 18 जून को होने की उम्मीद है, तो उसको देखते हुए ये बैच चलाया गया है। वीडियो क्लियर हुई, बात स्पष्ट हो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।